नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिल्ली में चुनाव का ऐलान होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में दिल्ली में नई विधानसभा की तस्वीर सामने आ जाएगी। लिहाजा सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों का मन टटोलने, उनसे जुड़ने की कोशिशें तेज कर दी हैं। लेकिन क्या है दिल्ली के लोगों का मिजाज, इसका अंदाजा आपको इंडिया न्यूज के सर्वे से हो जाएगा। चुनाव पर क्या बोलती है दिल्ली, दिल्ली पर सबसे ताजा और सबसे बड़ा दिखाएंगे और उस पर बड़ी बहस भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे हेडलाइंस के साथ। इस साल वैलेंटाइंस डे के दिन दिल्ली की सत्ता छोड़कर भागे थे। बीजेपी ने 9 महीने के चिंतन मंथन के बाद दोबारा चुनाव का मन बनाया, क्योंकि उसे लग रहा है कि मोदी का जादू देश की तरह दिल्ली के वोटर्स के भी सिर चढ़कर बोलने वाला है। उधर अरविंद केजरीवाल इस वादे के साथ दोबारा जनता से वोट और नोट मांग रहे हैं कि इस बार दिल्ली की सत्ता छोड़कर नहीं भागेंगे। तो कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए बेचैन है। दिल्ली की राजनीति के इस त्रिकोण में जनता क्या सोचती है, दिल्ली के लोगों का भरोसा किसके वादों पर है, ये पता लगाने के लिए इंडिया न्यूज ने अपने रिपोर्टर्स के जरिए सीधे दिल्ली वालों के दिल पर दस्तक दी। इंडिया न्यूज ने आज ही दिल्ली के हर कोने में 4 सवालों पर लोगों की राय जानी, जिसमें एक सवाल यह था कि अगर आज चुनाव हुए तो दिल्ली किसको वोट देना पसंद करेगी। दिल्ली में सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ी इस राय शुमारी में इंडिया न्यूज ने 5000 से ज्यादा लोगों से 4 सवालों पर वोटिंग कराई। दिल्ली के इस प्रॉक्सी बैलेट में वोटों की गिनती बस पूरी होने वाली है। ये गिनती हम आपको बता दें कि ये खबर पढ़ते पढ़ते पूरी हो चुकी है। हम आपको इस सर्वे के नतीजे दिखाएंगे और इस पर सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बड़ी बहस भी करेंगे कि दिल्ली क्या बोल रही है और दिल्ली ऐसा क्यों बोल रही है। चलिए, जनता की राय शुमारी तो है ही, साथ में एक अच्छा खासा बड़ा पैनल, अनुभवी पैनल हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ चुका है। जयप्रकाश अग्रवाल सीनियर कांग्रेस के लीडर हमारे साथ इस चर्चा का अहम हिस्सा होंगे। विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ होंगे बीजेपी के लीडर। अभय सिन्हा हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ मौलाना कल्बे रुशेद रिजवी साहब हैं जो कि सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के और मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मेरे साथ यहां मौजूद हैं विनोद कुमार बिन्नी, भी एक्स एमएलए लक्ष्मीनगर से हमारे साथ यहां स्टूडियो में आ चुके हैं, और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट अनुज गुप्ता इस डिबेट में अहम हिस्सा होंगे, और मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी होंगी जो कि हमें बताएंगी कि 4 सवालों पर जब दिल्ली की जनता की राय शुमारी हमने की तो क्या नतीजे सामने आए। मैं पहले बता चुका हूं कि 5000 से ज्यादा के कैनवस पर यह वोटिंग हमने कराई है लोगों से, प्रॉक्सी वोटिंग, और यह जानने की कोशिश की है कि आखिर दिल्ली की जनता के मन में क्या है। चित्रा। बिल्कुल अनुराग, दिल्ली का दिल टटोलने की हमने कोशिश की है और खबर यह है, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और फरवरी के दूसरे हफ्ते में यानी कि 14 तारीख वैलेंटाइंस डे, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता छोड़ी थी, उसी के आसपास हो सकते हैं दिल्ली में चुनाव। तो चलिए सबसे पहले आते हैं अपने पहले सवाल के साथ, और पहला सवाल दिल्ली की जनता के बीच में जाकर हमारा ये था, आपकी नजर में सबसे योग्य नेता कौन है? नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है। 63% लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ही आज सबसे योग्य नेता है, जबकि राहुल गांधी को 12% लोग मानते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल जो लगातार लगे हुए हैं, और अनुराग आपने भी जिक्र किया, नोट और वोट दोनों मांगने में 25% लोग ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल को सबसे योग्य नेता मानते हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल, और अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल चित्रा मैं बाद में आपसे जानना चाहूंगा, पहले मैं ही आपसे पूछूं कि वैसे मैं जानता हूं कि आप क्या चाहती हैं दिल्ली के को लेकर के, लेकिन फिर भी अगर इस सवाल के जवाब में आप वोट देती तो किसके नाम पर वोट देती? देखिए, मैं लोगों के साथ ही जाना चाहूंगी, और 63% लोगों ने सीधे सीधे अनुराग कहा है यहां पर कि वो नरेंद्र मोदी को सबसे योग्य नेता मानते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनका जादू अभी भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, दिन रात वो अपने काम में लगे भी हुए हैं। इस वजह से अगर इन तीनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो सबसे बेहतर नरेंद्र मोदी ही होंगे। नरेंद्र मोदी। चलिए, लेकिन ये जो पहला सवाल था जिसका नतीजा चित्रा ने बताया, बाकायदा बैलेट बॉक्स हमने रखे थे, दिल्ली के इंटीरियर से इंटीरियर इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे, पॉश से पॉश इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे, बैलेट बॉक्स रखे, बैलेट पेपर रखा और हमने जनता से राय शुमारी करी।
पहला सवाल था, आपकी नजर में सबसे योग्य नेता कौन है? 63% लोगों का कहना है नरेंद्र मोदी सबसे योग्य नेता हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब, केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए दिल्ली की जनता के मन में? बड़ा दावा वो करते हैं कि मैं दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनाऊंगा और नतीजे आएंगे तो देख लेना। ये याद रखिएगा जवाब देने से पहले कि ये रायशुमारी उसी दिल्ली की जनता की है जो कल वोट देने जाएगी। मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप जब दिल्ली के चुनाव के नतीजे देखेंगे तो इसी टेबल पे शायद आपसे बात करने का मौका मिले तो मैं बहुत फख्र से कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता न किसी को जल्दी भूलती है न भूलने देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि केजरीवाल अपना जादू बरकरार रखेंगे क्योंकि काम बोलता है, बाकी सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। काम किया होगा तो बोलेगा। मुझे लगता है 25% जो जनता उन्हें दिल्ली में चाहती है वो शायद उस तबके के लोग हैं जिनको आपकी तरह ही गलतफहमी है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किया है मुख्यमंत्री। अनुराग, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपका नजरिया और मेरा नजरिया नहीं है। देखिए, दिल्ली की जनता का नजरिया है। मैं आपको बार बार कह दूं, मैं यहां पर सिर्फ होस्ट कर रहा हूं, आप लोगों की राय शुमारी के लिए बैठा हूं। जनता की राय मुझे जनता तक पहुंचानी है, दर्शकों तक पहुंचानी है और उस पर आपकी प्रतिक्रियाएं पहुंचानी है, मेरी राय नहीं है। मैं सीधी सी बात ये कह सकता हूं कि पूरी आबादी देख लीजिए दिल्ली की, वोट परसेंटेज देख लीजिए और 5000 लोगों की अपनी पसंद या अपनी नापसंद से कभी दिल्ली की विधानसभा और उसके अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता या दिल्ली की सीएम कुर्सी पर कौन बैठेगा नहीं बैठेगा इसका चुनाव नहीं हो सकता। मैं आपकी इज्जत और तकरीम के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा, अरविंद कोई ख्वाब नहीं, जीती जागती हकीकत है। अरविंद कोई ख्वाब नहीं, जीती जागती हकीकत है। तो फिर जयप्रकाश अग्रवाल जी, राहुल गांधी क्या है? 12% कहीं नजर नहीं आते। सर, मेरे को तो आपका ये पैनल नहीं समझ में आया। केजरीवाल को आप मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उसके लिए राय मांग रहे हैं तो मोदी साहब कहां से आ गए? और अगर मोदी साहब का मुकाबला केजरीवाल से कर रहे हैं तो आप मोदी का कद छोटा कर रहे हैं। मैं दिल्ली के 65 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार हम हारे हैं। सर, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। बोलिए। 1 मिनट। 65 साल के इतिहास में एक बार पहले 67 पे हम हारे, उसके बाद हम 93 में हारे, उसके बाद दिल्ली में हम कभी नहीं हारे। अगर हमने काम नहीं किया होता तो लोग शायद बहुत पहले हमें नकार देते। अगर किसी ने काम किया दिल्ली में तो हमने काम करा। और आज मैं फिर कहता हूं यकीन से, ना तो बीजेपी कोई काम करने वाली है। जो वायदे इन्होंने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से करे थे, मुझे बता दीजिए कौन सा पूरा कर दिया इन्होंने? एक भी इन्होंने वायदा अपना पूरा नहीं करा। इन्होंने कहा बिजली के बिल हम 30% कम कर देंगे, क्या कर दिए? ऊपर भी इनकी सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार है। सिवाय मखौल करने के केजरीवाल साहब बिल्कुल सारा तामझाम लेके भाग गए क्योंकि उनको मालूम था झूठे वायदे बहुत दिन नहीं चल सकते। हम झूठ नहीं बोलते, हम हकीकत की बात करते हैं। हम ये कहते हैं हमने काम करा है, काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, गरीब आदमी की सेवा करेंगे, उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। उनके अनऑथराइज्ड कॉलोनी किसने बसाई? हमने बसाई। झुग्गी वालों को संरक्षण किसने दिया? हमने दिया। मार्केट को संरक्षण किसने दिया? हमने दिया। अगर किसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी में आज हमें नुकसान हो गया, इसका मतलब है थोड़ी हम रेस से बाहर हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रेस से बाहर हैं, जनता ने तय किया है। और हम जयप्रकाश जी, जनता ने तय किया है। बात करते हैं। और जो आप कैनवस पूछ रहे कि भाई अगर हम दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी कहां से आ गए, राहुल गांधी कहां से आ गए? देखिए, पार्टी नेतृत्व की हम बात कर रहे हैं कि अगर बीजेपी के पार्टी नेतृत्व की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी, अगर कांग्रेस के पार्टी नेतृत्व की बात की जाए तो राहुल गांधी, ठीक है, चेहरा है आपका वो। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल, जो सीधे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है। क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हमने मोदी वेव को लेकर भी सवाल पूछा है। बीजेपी का कौन मुख्यमंत्री होगा? नहीं, मोदी जी क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो प्रधानमंत्री है। काम क्या करा है ऐसा जिसके ऊपर वोट पड़ेगा? नहीं, वो जनता तय करेगी ना जयप्रकाश जी, वो जनता को तय करने दीजिए। क्या करा है ऐसा जिसपे वोट पड़ेंगे? मुझे नहीं पता उन्होंने क्या काम किया है। मैं यहाँ उनके काम का बखान करने के लिए, उसमें कमी निकालने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको ये आंकड़े दिखा रहा हूँ। जो आपने पहला आंकड़ा देखा उसमें राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के मुकाबले योग्य मानने वाले केवल 12% लोग हैं। अनुराग, एक सवाल है जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, चित्रा बोल रही हूँ और मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, राहुल गांधी गरीब परिवार आदमी है। कांग्रेस पार्टी
इसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा आगे रखकर बढ़ाएगी। शीला दीक्षित अलग हो चुकी हैं, तो ऐसे में हम किसी एक नाम के सहारे अगर चलेंगे तो वो होंगे राहुल गांधी। और वही चीजें बीजेपी के साथ भी है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक किसी का भी चेहरा सामने नहीं रखा है। और इसी वजह से सवाल मेरा ये है, तो सीधे बता दीजिए कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली में? ये सवाल देखिए, आप अभी तय नहीं कर सकते। ये होता है कि जब विधायक बन के आते हैं वो तय करते हैं हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर पहले से कोई मुख्यमंत्री है तो वही उम्मीदवार होता है, वरना प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं, एक सीधा कायदा है। तो आपको लगता है कि अरविंदर सिंह लवली का चेहरा आगे किया जाना चाहिए था? नहीं है, डेवलपमेंट और सेकुलरिज्म जी। और केजरीवाल बनाम अरविंदर सिंह लवली के बीच मुकाबला करके लोगों की राय जाननी चाहिए। चुनाव लड़ा जाता है। नहीं, चित्रा यूं पूछ लीजिए इस सवाल को, जयप्रकाश जी, अगर राहुल गांधी की जगह अरविंदर सिंह लवली लिखते हम तो क्या ज्यादा वोट मिल जाते हैं? नहीं, सवाल वोट का नहीं है सर। जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं, जो तुलनात्मक आपने करा है, उसके अंदर आप क्या वजन दे रहे हैं? राहुल गांधी गरीब परवर इंसान है, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, झुग्गी में जाना, गरीब आदमी पे जाना, किसान पे जाना, क्या कमी है सर? नहीं, ये दिल्ली की जनता से पूछिए ना कि उनमें क्या कमी है। 12% लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? हिंदुस्तान में परिवर्तन आ गया। नहीं, 12% लोग क्यों पसंद कर रहे हैं जयप्रकाश जी राहुल गांधी को? मैं नहीं मानता उनमें कोई कमी है। सहमत नहीं हूं सर। ये तो सर ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो इससे नहीं मानता। मैं भी नहीं कह रहा। देखिए, आप फिर वही गलती कर रहे हैं, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मौलाना साहब कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा, दिल्ली की जनता का मन टटोला है, दिल्ली की जनता ने जो वोट दिए उसके प्रतिशत है। अनुराग जी, मैं आपके आंकड़े से सहमत नहीं हो सकता। एक राजनीतिक पार्टी जो गरीब परवर है, गरीबों के लिए काम करती है, डेवलपमेंट का काम करती है, आप उसको पीछे कैसे रख सकते हैं? कोई आप मुझे बता दीजिए कि हमारे मुकाबले किसी ने काम किया हो। नहीं, जयप्रकाश जी, मैं एक आंकड़ा देता हूं। का बदला है तो उसका जो श्रेय जाएगा वो कांग्रेस को जाएगा ना। जयप्रकाश जी, लोकसभा के जो चुनाव हुए 6 महीने पहले, उसमें कांग्रेस को यहां केवल 15% वोट मिले। तो ये 12%, 15% एक जैसे ही वोट हैं। जनता ने दिए हैं इतने प्रतिशत वोट आपको। सर, हम किससे चुनाव लड़ रहे थे? हम झूठ से चुनाव लड़ रहे थे, हम बेईमानी के जो धोखेबाजी थी उससे चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन जनता तक ये मैसेज आप क्लियर नहीं कर पाए। जयप्रकाश जी, और भी सवाल है, फिर लौटूंगा आपके पास, और भी मेहमान है। दूसरा सवाल जान लेते हैं। दूसरा सवाल हमने जनता के सामने क्या रखा, वोटों के जरिए जनता ने उस पर क्या राय दी, चित्रा बताएंगी। बिल्कुल, सीधे हम अपने दूसरे सवाल के ऊपर ही आ जाते हैं। और दूसरा भी हमारा महत्वपूर्ण सवाल था, चूंकि नरेंद्र मोदी ही इस वक्त बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं। हर जगह हमने देखा, झारखंड और किस तरह से जम्मू कश्मीर में भी ताबड़तोड़ रैलियां उनकी ओर से की गई हैं। मोदी को लेकर हमारा ये दूसरा सवाल था, क्या दिल्ली के चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा? ये हमारा सवाल था। और देखिए, 60% लोग मानते हैं कि हां, दिल्ली के चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा, यानी कि नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी बरकरार है। 28% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, और 12% लोगों ने अपनी कोई राय नहीं दी है। और अनुराग, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा चेहरा है, हर जगह उनकी डिमांड भी देखी जा रही है, और जहां जहां रैलियां होती हैं सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी की डिमांड रही जाती है। और राजधानी दिल्ली तो उनका टारगेट है ही, इस वजह से माना यही जा रहा है कि राजधानी दिल्ली को टारगेट करके जिस तरह से सांसदों की पूरी फौज लगाई जा रही है, और नरेंद्र मोदी खुद अपने आप में बहुत बड़ा कद बना चुके हैं, तो 60% दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है कि डिमांड रही जाती है। और राजधानी दिल्ली तो उनका टारगेट है ही, इस वजह से माना यही जा रहा है कि राजधानी दिल्ली को टारगेट करके जिस तरह से सांसदों की पूरी फौज लगाई जा रही है, और नरेंद्र मोदी खुद अपने आप में बहुत बड़ा कद बना चुके हैं, तो 60% दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है कि अभी भी नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है। अनुज गुप्ता जी, एक जैसे गांव में आप जाइए तो देखिएगा कि अब वनस्पति घी लेने अगर लोग जाते हैं तो वो मांगते डालडा हैं, अगर टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो वो मांगते कोलगेट हैं। यहां मुझे मोदी फैक्टर उस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को पसंद करने वाले ये नहीं देख रहे कि जयप्रकाश जी का सवाल जायज है या नहीं है, कि मोदी ने कुछ काम किया नहीं किया, सरकार ने आखिर इन 6 महीनों में क्या अचीवमेंट सरकार के रहे। मोदी वेव काम करेगी। 60% लोग कहते कि हाँ, मोदी का नाम चलेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और इसको दूसरे रूप में कहूंगा कि भाजपा की ये मजबूरी है कि ये चुनाव भी वो मोदी के चेहरे पर लड़े। देखिए, मोदी साहब के अभ्युदय के पहले भाजपा में प्रदेशों में चेहरे दिए जाते थे, उन चेहरों पे चुनाव लड़ा जाता था। जैसा कि
98 में जब मध्य प्रदेश में उसकी हार हुई, उसके बाद 2003 में आपने देखा कि उमा भारती, राजस्थान में वसुंधरा राजे, इस तरह से चेहरे दिए गए जो कि अब बीजेपी ने देना बंद कर दिया है, क्योंकि मोदी जैसा ब्रांड उसके पास है जिसके आगे सभी ब्रांड फीके पड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा और अकाली दल को मिलाकर के 34% वोट मुश्किल से मिले और लोकसभा में 46% से अधिक मिले। ये जो 12% वोट की स्विंग केवल 6 महीने के अंदर थे, वो केवल मोदी के कारण थे। केजरीवाल साहब की पार्टी ने भी 4% वोट बढ़ाए लोकसभा में अपने, जिससे आप अंदाज लगा सकते थे कि केजरीवाल का जादू दिल्ली में इन 6 महीनों में घटा नहीं था, उनके त्यागपत्र के फियास्को के बावजूद, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक बहुत शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था, खासकर जो मुस्लिम वर्ग है। बीजेपी के साथ जो युवा और व्यापारी वर्ग जो असेंबली में आम आदमी के साथ चला गया था, वो निर्णायक रूप से आया था। और यदि उस वोट बैंक को, जो कि आपका आंकड़ा दिखा रहा है, मुझे लगता है कि वो वोट बैंक बीजेपी के साथ अभी भी चिपका हुआ है, जो कि उसका मूल वोट बैंक रहा है। ठीक है, यदि ऐसा ही होता है तो दिल्ली विधानसभा वास्तव में बीजेपी की तरफ झुक सकती है, बीजेपी की तरफ झुक सकती है। हालांकि विजेंद्र गुप्ता के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन वो अभी जुड़े हैं, तो मैं उनको दोनों सवाल बता दूं और उसका प्रतिशत बता दूं। विजेंद्र गुप्ता जी, जनता के बीच जो वोटिंग कराई गई बड़े पैमाने पर इंडिया न्यूज की तरफ से, उसमें पहला सवाल हमने पूछा था कि आपकी नजर में सबसे योग्य नेता कौन है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं है, तो हमने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का नाम लिया कि इनमें से कौन सबसे लोकप्रिय नेता है। 63% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी योग्य नेता है सबसे ज्यादा, केवल 12% ने राहुल गांधी को योग्य बताया और 25% अरविंद केजरीवाल को योग्य मानते हैं। दूसरा सवाल जनता के बीच ये लेकर गए थे हम कि क्या दिल्ली में मोदी फैक्टर काम करेगा, तो 60% लोग मानते हैं कि करेगा, 28% कहते हैं कि नहीं करेगा, 12% को इस सवाल का जवाब कुछ नहीं सूझा, उन्होंने कहा पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। सवाल यह कि जयप्रकाश जी आपके जुड़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे थे कि यह प्रतिशत बदलेगा। क्या आपको लगता है कि 2 महीने के अंदर जनता एक बार और आत्ममंथन करेगी और यह फैसला करेगी कि मोदी सरकार ने 6 महीने में कुछ नहीं किया, बकौल जयप्रकाश जी, तो उसका मन बदलेगा? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो कांग्रेस भी अगर उम्मीद करती है या जयप्रकाश जी भी उम्मीद करते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन घट रही है और कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब हो रही है जी। लेकिन कांग्रेस का अक्सर ये मानना रहा विजेंद्र जी कि वो कमबैक कर रहे हैं दिल्ली में। नहीं, हमने तो कहा ना, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन वास्तविकता से पीछे हटना, शायद वास्तविकता से अपने आप को बचाना होगा। मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं और जब जम्मू कश्मीर जैसे कश्मीर वैली के अंदर अगर मोदी जी की लाखों लोगों की सभा हो सकती है और वहां पर लोग इस बात के लिए पूरी तरह से मोदी जी से में अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान क्या इसीलिए यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा आपने अभी तक चेहरा नहीं दिखाया जनता को, कि आप मोदी वेब पर खुद भी आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं कि अगर विजेंद्र गुप्ता भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे दिल्ली में तो वो जीत जाएंगे, मोदी वेब इस कदर चल रही है? मैं मुस्कान इतना कह सकता हूं कि हर पार्टी की अपनी एक चुनावी रणनीति होती है। ये तो कांग्रेस की रणनीति हुआ करती थी, आपकी तो कभी नहीं रही। महाराष्ट्र में देखिए, नहीं, हमने अभी लगातार महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में और अब दिल्ली में और आगे बिहार में भी पार्टी ने तय किया है कि हम चुनाव के बाद ही ये तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। लेकिन पार्टी चुनाव लड़ेगी, सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जनता ने इसको सहज स्वीकार किया है। इसीलिए महाराष्ट्र में 65 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा में जहां हमारे पास सिर्फ 4 सीट होती थी, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। झारखंड से भी जो हवाएं चल रही हैं, जो जानकारी आ रही है, उससे साफ से दो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। और जम्मू कश्मीर में भी क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो शायद इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी ये रणनीति पूरी तरह से सफल है और दिल्ली में भी हमें सफलता मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। जयप्रकाश जी, आपके पार्टी के प्रति संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी, सर्वे से अभिभूत हैं।
तो इनकी मजबूरी है, ये टेलीविजन पर कुछ कह भी नहीं सकते। अगर इनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल इनसे करना चाहता हूं, क्या ये मुझे बताएंगे कि पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने दिल्ली में विकास के लिए कोई कदम उठाया? किसी और दिन करेंगे आप दोनों में ये डिबेट। इनका था, मैं जरूर पूछूंगा विजेंद्र गुप्ता से ये सवाल, इनके पास था ना कि जब से सरकार बनी उन्होंने क्या किया। अभय सिन्हा जी, पोस्टर वार का भी कोई फायदा केजरीवाल को होता नजर नहीं आ रहा। मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम, ये नारा काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा इस सर्वे के मुताबिक। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने 63% मोदी, आपने 63, इंडिया न्यूज ने 63% के मुकाबले 25% केजरीवाल को दिया है। अरे इंडिया न्यूज ने नहीं दिया है, आप लोग इतने सुदीजान हैं, केंद्र में जो भी इतने ज्ञानी लोग हैं, आप लोग बार बार इंडिया न्यूज में आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया सर, जनता ने दिया है, ये कहिए। सर्वे कराया, ठीक है, आपके नजर में सतही बातें जब आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भले ही केंद्र में। अभय सिन्हा जी, इससे ज्यादा सतही क्या होगा कि हम बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर लेकर के जनता के बीच चौराहे पर खड़े थे, हमने बैलेट पेपर दिया और जनता से टिक मार्क करने को कहा और उससे बैलेट बॉक्स में वो पेपर डलवा लिया और यहां आके खोला और आपके सामने नतीजे रख दिए। इससे ज्यादा सतही सर्वे क्या होगा? चलिए, बिल्कुल मैं मानता हूं कि आपने 25% तो दिए, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जहां तक बात है बीजेपी के, ऐसा दिल्ली में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, भले ही जो भी केंद्र सरकार में हुआ हो, लेकिन दिल्ली के स्तर पर दिल्ली में भाजपा के द्वारा भी कोई काम नहीं हुआ है और कांग्रेस बहुत ही पीछे चल रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी कांग्रेस पीछे मुकाबले बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे? लोग मान रहे हैं। और जहां तक अभी मैं बता रहा हूं, दिल्ली में बसपा का वोट दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है और ये सारे लोग समझ रहे हैं, दिल्ली की जनता समझ रही है। विनोद कुमार बिन्नी हंस रहे हैं आपकी बात पे, और अभय सिन्हा जी, विनोद कुमार बिन्नी हंस रहे हैं आपकी बात पे। दिल्ली की जनता ये भली भांति समझ रही है। भली भांति क्या समझ रही दिल्ली की जनता, वो भी आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। विनोद कुमार बिन्नी, मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा इस पर कि अभी भी अभय सिन्हा साहब को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे मुख्यमंत्री। दरअसल देखो, चैनल पे बैठ के इसके अलावा वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको मजबूरी मानो उनके अंतरात्मा की आवाज हो सकता है कुछ और हो, लेकिन उनकी मजबूरी है कैसे शब्दों का यहाँ बैठ के प्रयोग करना है। देखो, इसमें कहीं संदेह नहीं है दिल्ली में, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये मानना जरूर पड़ेगा कि आज दिल्ली में पूरा माहौल मोदी के फेवर में है। हो सकता है दूसरा नाम हो तो ये शायद रिजल्ट ना हो। अभय जी शांत हो जाइए। हाँ, अभय जी, अगर हो सकता है कि दूसरा कोई नाम होता तो शायद ये रिजल्ट ना होते, क्योंकि पिछले 7-8 महीने जो भी 3-4 स्टेट में चुनाव हुए हैं, 2 स्टेट में भी चुनाव हो रहे हैं, इन सबका जो रिजल्ट आ रहा है इसका प्रभाव जरूर दूसरे स्टेट्स पे पड़ता है। और जो मोदी जी ने पिछले दिनों 7-8 महीने में जो पॉलिसीज शुरू की हैं, जो नियम बनाए हैं, जो कायदे बनाए हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, लोगों को उनके प्रति थोड़ा विश्वास जरूर बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सच है उसको मानने में कभी भी गुरेज नहीं होना चाहिए और हमसे कुछ गलतियां हुई है तो उसको भी मानना चाहिए हमेशा। तो यही खराबी है आम आदमी पार्टी के लोगों में, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमसे ज्यादा ठीक कोई है ही नहीं दुनिया में, जो हम बोलेंगे वो ठीक, बाकी सब गलत। ये आज नहीं मानेंगे तो 2 महीने बाद इस बात को मानना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े थे। जनता को गुमराह करने से काम चल नहीं सकता है किसी भी हाल में। और अभय सिन्हा जी को उनको टिकट चाहिए, अरुण का टिकट आज कट गया है तुगलकाबाद से, इसलिए वो नाराज नहीं है, मुझे लगता है बहुत परेशान है। उनका मानसिक थोड़ा सा गड़बड़ है, वो तुगलकाबाद से टिकट मान रहे थे, सही राम जी को टिकट हो गया, इसलिए थोड़ी परेशानी भी उनको आज है। तो हो सकता है कि वो स्वीकार किया है दिल्ली की जनता। दिल्ली का जो रिजल्ट आएगा वो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, चित्रा बताएंगी सवाल क्या है और फिर दिल्ली की जनता का क्या कहना उस पर। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है और यहाँ पर 2 आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर ही दिल्ली की जनता के बीच हमारे ये सवाल था और सवाल हम अपनी टीवी स्क्रीन पर लाते हैं। लोगों के बीच जाकर हमने लोगों से पूछा, क्या आपने यानी कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल की पार्टी ने आपको यानी कि दिल्ली के लोगों को निराश किया है? हाँ में 65% लोगों ने जवाब दिया है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को निराश किया है। 25% लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं, जबकि कह नहीं सकते 10% कहने वाले ऐसे हैं, यानी कि 25% जो केजरीवाल को पसंद करते हैं, वही 25% यहां पर कहते हुए नजर आए हैं कि आम आदमी पार्टी ने हमें निराश नहीं किया है, जबकि 65% दिल्ली के लोगों की राय है कि आम आदमी पार्टी ने निराश किया है। और 49 दिनों की सरकार के अंदर भी हमने देखा था जितनी उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से, उसे पूरा नहीं किया गया और उसी का नतीजा इस वक्त इस रूप में सामने आ रहा है। मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब, ये आपके लिए थोड़ा सा चिंता का
बहुत बड़ा सबब हो सकता है, क्योंकि 65% लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने निराश किया। अब उनके मन में, जहन में वोट देते पे क्या चल रहा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये आपके लिए बहुत अहम है। मैं इसका जवाब अनुराग भाई ऐसे दे सकता हूं कि मेरे ख्याल से जब अरविंद केजरीवाल ने सियासी पारी शुरू की तो शायद 1% लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि वो कुछ अच्छा कर सकेंगे। ठीक है। मगर जिस वक्त उन्होंने अपने काम को करना शुरू किया, आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक लहर थी और पूरे हिंदुस्तान में जो भी लहर थी उसे अगर मैं अल्फाज में ना भी पेश करूं तो आप सब समझ रहे हैं, यहाँ बैठे हुए सारे लोग बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, उससे आगे की बात भी तो करिए। फिर वो मुख्यमंत्री बने, फिर जनता ने, जिसने उन्हें वोट दिया था, उन्हें पीटा, फिर धीरे धीरे उनकी पार्टी में से लोग अलग होते चले गए, आज वो अकेले खड़े, ये भी तो बताइए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सारी जो सियासी पारियों में जनरली हुआ करता है, ये सारे हादसा जरूर हुए हैं इस सियासी पार्टी के साथ, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि न तो ईमान डगमगाया है अरविंद केजरीवाल का, न ही इरादा डगमगाया है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 25% आगे जाएगा, पीछे नहीं आएगा। चलिए, अगर 25% मौलाना साहब की एक बात को स्पष्ट कर दूं, इन्होंने कहा है कि अरविंद के फेवर में माहौल था। ये कहीं कहीं दूर दूर तक भी आप सोचिए, कहीं ऐसी चीजें। बिन्नी साहब तो साथी थे उस वक्त। मैं बता दूं कि सिर्फ अन्ना जी के आंदोलन से एक देश में क्रांति नई तरह की शुरू हुई थी, एक लोगों में नए तरह की राजनीति की एक चाह लोगों के मन में शुरू हुई थी। उस चाह का सदुपयोग अरविंद ने उनको पीछे करके अपना पॉलिटिकल माहौल तैयार करके उसको कहीं ना कहीं कैश किया, लेकिन लोगों का विश्वासघात हुआ बिजली पे, पानी पे, महिला सुरक्षा पे। आज वो मुद्दा जिसपे पार्टी बनी लोकपाल, वही मुद्दा ही गायब है, तो लोग कहां विश्वास करेंगे। और ये आपने जो पूछा निराश शब्द की जगह धोखा लिखना चाहिए था, ये धोखे, क्योंकि इसमें कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए सवाल पूछते वक्त, क्योंकि अरविंद ने सही मायने में दिल्ली की जनता को और उन सब लोगों को निराश किया, उनके साथ धोखा किया जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया। नहीं तो बिन्नी साहब, निराशा को धोखा तो 65% लोगों ने बना ही दिया ना वोट देकर के। भाई, अगर 65% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ वो आम आदमी पार्टी की सरकार से निराश हुए, तो इसके बहुत बड़े माने हैं। अनुराग भाई, मेरा मतलब क्या है कि लोगों में गुस्सा ज्यादा है उसके प्रति। जो पहले कांग्रेस पार्टी के प्रति पिछले चुनाव में गुस्सा था, उससे कहीं ज्यादा इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, उसके प्रति लोगों में अविश्वास व्यक्त हुआ है। इसीलिए मैं धोखा शब्द कर रहा हूं, क्योंकि धोखा एक ऐसा शब्द है जिसमें अंदर से पीड़ा आदमी को झलकती है, गुस्सा झलकता है आदमी के अंदर। अभय सिन्हा साहब, रुशैद रिजवी साहब कह रहे हैं कि ये 25% जो है, जो कहते हैं कि नहीं किया, ये आगे बढ़ेगा प्रतिशत और ये हाँ में जाएगा। मेरे को ये बताइए, कितना करेक्शन आप कर लेंगे? 65% लोग कहते हैं कि धोखा हुआ है, अगर ये नीचे भी आया तो 25% से कितना आप वो कर लेंगे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो दौड़ बहुत दूर की दौड़ हो गई। ये देखेंगे, अभी 2 महीना चुनाव होने को है, 2 महीना चुनाव होने को है, और इस चुनाव में होते होते काफी तब तक समय पता नहीं 2 महीने बाद आप भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे आम आदमी पार्टी में। बिन्नी साहब कह रहे हैं आज आपकी नाराजगी का सफर शुरू हो गया है, तुगलकाबाद से आपका टिकट कट गया। कायम किया है, अभी भी युवा, अभी भी मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी देश का आम युवा मानस आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास रखता है, क्योंकि ईमानदार पार्टी है, उसकी नियत में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सरकार में छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। जमानत जब्त आप कह रहे विश्वास रखता है, पूरे देश में आपने चुनाव लड़ा, 98% सीटों पर आपकी जमानत जब्त हुई, तो लोगों को गुमराह क्यों करते? आप वास्तविकता को समझिए, अपनी धरातल पे आइए, लोगों को वास्तविकता बताइए। अरविंद केजरीवाल पार्टी मानने को तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी को। उन्होंने कहा है कि मेरी कंपनी है, कंपनी से बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कल उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। वो पार्टी मानने को तैयार नहीं है। आप पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं। आप पहले वास्तविकता पे आइए, चीजों को जानिए। अरविंद केजरीवाल ने कल पूरे देश के सामने इस बात को कहा है कि हमारी ये कंपनी है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय आते रहते हैं, पेड वर्कर और पेड वर्कर जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने स्वीकार कल किया इस बात को। नहीं, कंपनी की सुनिए, कंपनी की भी सीमाएं होती है, कंपनी का एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन के तहत उन्होंने ये बात कही थी। और जहां तक बात ये है, किसी भी राजनीतिक दल में लोग आते हैं, जाते हैं, माना तो है क्या कांग्रेस से जयप्रकाश जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी के लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी, जाना होता है, जो उनकी पार्टी की नीतियों सहमत होते हैं। ठीक है अभय जी, आएंगे आपके पास। जयप्रकाश अग्रवाल जी, 65% लोग, ये है किसी भी राजनीतिक दल में लोग आते हैं, जाते हैं, माना तो है क्या कांग्रेस से जयप्रकाश जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी के लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी, जाना होता है, जो उनकी पार्टी की नीतियों सहमत होते हैं। ठीक है अभय जी, आएंगे आपके पास। जयप्रकाश अग्रवाल जी, 65% लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है, उन्हें निराश किया है, लेकिन इसका लाभ आपको मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा। 100% आम आदमी, सवाल ये पहले तो इनके ऊपर आ जाए ना आप। इन्होंने दिल्ली वालों का वक्त भी खराब करा, झूठ बोला, झूठे वायदे करे, लोगों को ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए, और जब इन्हें लगा कि हम इसे पूरा नहीं कर सकते तो छोड़ के भाग गए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको।
इन्होंने कहा मैं लोगों से मिलूंगा, जब लोग आ गए तो ये छत पे चढ़ गए। तो ये कोई मदारी का खेल हो रहा है, ये कोई तमाशा हो रहा है। भाई आपको सरकार चलानी आनी चाहिए। जयप्रकाश जी ये एक तो मिनट में बंदा को अपनी बात हल्दी की समाप्त गांठ करता मिल हूं। गई तो वो हल्दी की गांठ आप लेके कहते हैं झूठे अपना वायदे सिर गुजा रहा है। अब वायदे तो झूठे आपकी तरफ से हुए। आपने सर, ये कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त आपका- समर्थन जब की आप- बात की थी सर, आपका और नंबर हर आएगा बात बोलना। पर कोई ऐसा सर, दिन नहीं आपका था नंबर- 49 दिनों में जो जब कांग्रेस आपका और नंबर बीजेपी आएगा के लोग जब नहीं बोलना। करते थे। चलिए ये जयप्रकाश जी उनका टिकट कट गया, थोड़ा गुस्सा है, कोई बात सर नहीं। ये तो गलत बात है, आप बंद करें ना नहीं नहीं इसको। अभय सिन्हा जी शांत हो जाए, मैं लौटूंगा आपके पास। आप जयप्रकाश जी अपनी बात कहिए, चलिए जब दूसरे आपका सवाल वक्त का आएगा, जवाब तो कहना दे अपनी दीजिए बात। कि इसका मैं बहुत आपको- अच्छा फायदा कांग्रेस उठा सकती थी दिल्ली में, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि जी। वो फायदा आपको मिल रहा है। सर मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, पिछले चुनाव में किसी ने कहा था आप पार्टी आ रही है दिल्ली में, नाराज या हुए। 28 उन्होंने सीटें आ स्वीकार भी जाएंगी किया आप पार्टी कि की। लोग मेरे सरकार और छोड़ने वो से बहुत- नाराज अरे अभय जी शांत हो जाइए, मैं फिर कह रहा हूं, अभय जी शांत हो अगर जाइए। आप पार्टी की देखेंगे सरकार चल रही थी, हमारे उससे हक उन्होंने में नाराज जाएंगे। हुए। लेकिन तब तक अब लोग महसूस कर रहे हैं, दिल्ली की जनता महसूस कर रही हो है जाओ थोड़ी और देर। आम आदमी पार्टी को एक मौका निश्चित रूप से मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। अरे अभय जी, अच्छा ठीक है, साफ हो अच्छा ठीक जाओगे आप। है, ठीक है, ठीक है, आप साफ हो जाओगे, आपको वोट नहीं पड़ने वाले। ठीक है। कितने वोट पड़ेंगे ये मैं अगले आंकड़े में बता देता हूं। चित्रा हमें बताएंगी चौथा सवाल, सबसे अहम सवाल क्या था और उस पर जनता की क्या राय थी। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर 5000 लोगों से हमारी बातचीत और उसके बाद उन लोगों ने जो भी अपनी बातें बैलेट में बंद करके हमारी बॉक्स में डाली थी, उसके आधार पर हमारे ये सर्वे। और अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण चौथा और आखिरी सवाल, हमारा सवाल दिल्ली की जनता के बीच में जाकर ये था, आज चुनाव हुए तो आप किसे वोट देंगे। बीजेपी को 60% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 60% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। 60% से ज्यादा लोग हमने लगातार अपने सर्वे में देखा भी किस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी के झुकाव में थे, और उसी का नतीजा इस आखिरी सवाल के जवाब में मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 60%, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 13% लोग, और यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं कर पा रही, जैसा कि हाल के विधानसभा चुनावों में हमने देश के अलग अलग हिस्सों में देखा है। वहीं आम आदमी पार्टी जो कुछ ज्यादा ही उत्साहित है या उत्साह दिखाने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को भलीभांति समझते हैं कि राह उनकी आसान नहीं है। 27% लोग ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ऐसा मानते हैं। और यहां पर भी अनुराग सीधे सीधे अगर इन आंकड़ों को हम देखें तो बीजेपी के लिए खुश होने की बात है, और फरवरी में माना यह जा रहा है चुनाव हो सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि अगर आज चुनाव हुए तो 60% जो दिल्ली की जनता है, जिन 5000 लोगों ने हमारी वोटिंग में हिस्सा लिया है, वो सीधे नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। चलिए विजेंद्र गुप्ता जी, इस प्रॉक्सी वोटिंग में मुख्यमंत्री तो आपका बन गया, अब इस डिबेट के बाद कम से कम घर परिवार में तो मुंह मीठा करेंगे ही आप। नहीं, बिल्कुल ये जो आपका सर्वे है ये दिल्ली की जनता की आवाज है, और अगर हम ये बात कहते तो शायद यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये बात आ रही है, लेकिन चूंकि अब जनता की तरफ से ये बात वो भी बंद डब्बों में निकली है, तब तो यही जवाब देंगे इसका क्या, क्योंकि हम तो इसी मत के, और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, और दिल्ली में 1 और 11 केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक मजबूत सरकार दिल्ली में। देखिए अभी जयप्रकाश अग्रवाल जी कह रहे थे कि क्या किया दिल्ली के लिए। मैं बताना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथी को कि मुनक नहर में पिछले 10 साल में आप 1700 करोड़ रुपया खर्च करके एक बूंद पानी नहीं ला पाए थे, आज उसमें पानी आ गया, और उस मुनक नहर में पानी आने का मतलब है दिल्ली की जनता को पानी की पूर्ति में जो कमी आ रही थी वो पूर्ति होगी अब। और ये तो एक शुरुआत है विकास की, सबका साथ और सबका विकास। आज दिल्ली का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म पंथ मजहब से क्यों ना हो, ठीक है विजेंद्र गुप्ता जी, लेकिन जनता पार्टी में अपना पूरा विश्वास लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी में अपना पूरा विश्वास प्रकट कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी में कब तक विश्वास प्रकट करती रहेगी दिल्ली की जनता? कोई चेहरा तो दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जगदीश मुखी के नाम का ऐलान कर चुके हैं आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कभी खबर आती है कि स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री हो सकती है। हमारी पार्टी में कोई जो आम आदमी पार्टी की बात विजेंद्र गुप्ता को कर दें, एक ही व्यक्ति है, उसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, और भारतीय जनता पार्टी के पास तो सक्षम नेताओं की एक पूरी विजेंद्र गुप्ता जी आपने अभी कहा, तो इसलिए मोदी के नाम ये को कोई इस बात से कोई दिल्ली में आपका कौन चेहरा है?
भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कौन चेहरा ऐसा है? हमने साफ रूप से कहा भारतीय है, जनता पार्टी में दिल्ली का ऐसा कौन चेहरा है? मैं आपके सामने बैठा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपके सामने बात कर रहा हूं। मेरे जैसे ये मुख्यमंत्री के लिए चेहरा पूछ रहे हैं। चेहरे हैं जो विजेंद्र जी भी मुख्यमंत्री का ही बता रहे हैं। तो मैं वही बताना चाहता हूं, सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है और एक टीम वर्क पार्टी कर रही है दिल्ली के अंदर, और पार्टी के किसी भी नेता को पार्टी इस काम को सौंपेगी। मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार मिलकर दिल्ली में, अच्छा एक नहीं कोई 3 नाम तो बता दीजिए जिनमें से कोई एक नाम सामने आए। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम होगा, दिल्ली की महंगाई कम होगी। जी कोई 3 नाम, कोई एका नहीं है, नाम में कोई एका नहीं है। कुछ लोग जगदीश मुखी, कुछ विजेंद्र यादव, प्रश्न ये है ये कोई सोच नहीं है, लेकिन दिल्ली में यह चीज नहीं चलेगा। अरे आप कह रहे हैं ये कोई इशू नहीं है, लेकिन देखिए तारीखों का ऐलान होते ही जयप्रकाश अग्रवाल और अभय सिन्हा इसी को इशू बनाएंगे। दिल्ली में एक सेकुलर सरकार दो। जयप्रकाश अग्रवाल जी चेहरा तो आपके पास भी नहीं है दिल्ली में। हमारा साफ रूप से कहना है, सिन्हा साहब को तो बंद करें सर। सिन्हा साहब अपने टाइम पे बोले, बार बार ना बोले। दिल्ली में चुनाव लड़ी थी, दिल्ली में बीजेपी का सीएम का चेहरा कौन है? तो ये हर पार्टी की नीति है, हमारी पार्टी की नीति बहुत साफ। अगर ऐसी बात है दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन है? आपका वही, अरे आप जब वहां जाते केंद्र में तो अनुराग जी, दिल्ली में अनुराग जी सिन्हा साहब को बंद करें, छोड़ दे। सिन्हा साहब विजेंद्र गुप्ता बोल रहे हैं। आप वन मैन पार्टी है, वन मैन आर्मी। मैं आपसे 3 सवाल, मैं आपसे आर्मी, वन मैन आर्मी की बात क्या है? अरे आप सवालों का जवाब मोदी के मुकाबले केजरीवाल साहब को खड़ा, मैंने सवाल जयप्रकाश अग्रवाल जी से पूछा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप दिल्ली में मोदी जी को खड़ा कर रहे हैं। अनुराग जी मोदी जी की शख्सियत लेकर चल रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अभय जी शांत हो जाए, दिल्ली की बात शांत हो जाए, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। ये सिन्हा साहब को बंद करें आप। हाँ ठीक है, अभय सिन्हा जी शांत हो जाए, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। पार्टी के पास अब ये सिन्हा साहब को मना करो आप। ठीक है जयप्रकाश अग्रवाल जी, लेकिन चेहरा तो आपके पास भी नहीं दिल्ली में। ये बार बार ना बोले हर एक के बीच में। हाँ ठीक है, जब नहीं उनका बोलेंगे, नंबर आए बोले, नहीं बोलेंगे। जी जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपनी रणनीति में अब थोड़ा बदलाव करना चाहिए? इस वक्त बहुत जरूरी है कि कोई फोर फ्रंट पे आके आपके लिए खेले, कांग्रेस का एक चेहरा आप लेकर दिल्ली में चले कि हाँ भाई ये होगा मुख्यमंत्री। सर मैं एक बात बुनियादी आपको बता दूं कांग्रेस की, हम हारे जीते कोई भी नतीजा हो, देखिए ना तो हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ना तो इस नारे को छोड़ सकते, ना हम विकास के नारे को छोड़ सकते, ना हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम कभी कम हो सकती है। हम जब भी किसी चुनाव में जाते हैं हम अपने काम गिनाते हैं, हमने ये काम करा, ये करा, ये करा। जयप्रकाश जी उसी काम की वजह से तो दिल्ली से आप खारिज हो गए। गुप्ता जी सर आपको 15 साल में बदला हुआ रूप नहीं देखा दिल्ली का? बीजेपी ने क्या करा? मैंने देखा, जनता नहीं देख पाई। गुप्ता जी से यही कहना चाहता हूं, सिवाय मोदी जी की माला जप रहे हैं आप, सिर्फ मोदी जी की माला जप रहे हैं। आपने एक भी काम ऐसा नहीं बताया जो आप ये काम दिल्ली वालों के लिए करेंगे। एक मैं उदाहरण दूं, आपने कहा था 30% बिजली के दाम कम करेंगे, क्या कर दिया आपने? यह आपका चुनावी वायदा है। माफ करना, आप चुनाव में जा रहे हैं, लोग सवाल करेंगे आपसे। मैं कैसे मान जाऊं कि आज बिगड़ काम करे लोग वोट दे देंगे बीजेपी को? देख रहा है बीजेपी की बहुत बुरी हालत होने वाली है, बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा दिल्ली में। चलिए ये जिस झूठ बोल के चुनाव लड़े, सेंटर का भी और स्टेट का भी, और आज किस नाम पे वोट मांगेंगे ये? चलिए इसका जवाब मैं विजेंद्र गुप्ता से लूंगा और साथ ही अनुज गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक अहम सवाल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस लौटते हैं बहुत जल्द इस डिबेट में। जनता दिल्ली के भविष्य का क्या फैसला वो करती है, इसका सर्वे आप देख रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली की जनता के मन में क्या है। मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब, आपने तमाम तरह के ब्लीच लगा लिए, तमाम तरह के डिटर्जेंट लगा दिए, इसका सर्वे आप देख रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली की जनता के मन में क्या है। मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब, आपने तमाम तरह के ब्लीच लगा लिए, तमाम तरह के डिटर्जेंट लगा दिए, लेकिन मैं अपने ही चैनल की नहीं तमाम चैनल और अखबारों के सर्वे की बात करूं तो नतीजा यही है कि 49 दिन के दाग आप धो नहीं पा रहे अपने। नहीं अनुराग भाई, मैं इसमें बहुत अलग नजरिया रखता हूं और वो ये है कि जो
सरकार छोड़ने का जिस सिलसिले से आप या कोई भी कहता है, उसमें सिर्फ इतनी कोताही हुई है कि हमने सरकार बनाई जनता की राय लेने के बाद, और हमें सरकार छोड़ने के पहले जनता की राय लेनी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल ने खुद कबूल किया है। मगर इस सिलसिले में किसी एक इस बार गलती आपसे ये हुई कि जिस लोकपाल के मुद्दे पर आपकी पहले सरकार बनी थी वो इस बार आपके एजेंडे से गायब है। नहीं, मैं आपकी स्टूडियो में ये बात कह चुका हूं। और अब तीसरी गलती की गुंजाइश जनता के पास नहीं होगी। नहीं, मैं कह रहा हूं अनुराग, ये बात आपकी स्टूडियो में कह चुका हूं। अगर हम लखनऊ जा रहे हैं तो पहले कानपुर आता है, लेकिन बार बार कानपुर नहीं आता। आप लखनऊ पहुंच गए, अगर हम आ गए हैं लोकपाल के आगे, लोकपाल के लिए हमने काम पूरा नहीं हुआ था तब तक एजेंडे से हटता नहीं। देखिए, एजेंडे से जब लोकपाल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो भी करना था वो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, और उसके बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने सारे प्रपोजल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, जो कि दिया जा चुका था। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर तय करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप मुझे एक काम बता दीजिए अरविंद केजरीवाल का, जो उन्होंने कहा हो और ना किया हो, और प्रमाण के साथ बोलिए। अनुज गुप्ता देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक बात बताता हूं। सियासत मदार अल्फाजों में रास्ते बनाते हैं, अल्फाजों में स्कूल बनाते हैं, अल्फाजों में अस्पताल बनाते हैं, अल्फाजों में कमीशंस बनाते हैं, अल्फाजों में नियुक्तियां होती हैं, अल्फाजों में नौकरियां मिलती हैं, अल्फाजों में गरीबों के चूल्हे जलते हैं, अल्फाजों में रोटियां बनती हैं, अल्फाजों में सब होता है। भाई, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे उन चंद दिनों की बात कर रहे हैं जिन चंद दिनों में एक डिग्री नहीं मिला। एक सवाल जयप्रकाश जी आपसे पूछना चाह रहे हैं। जयप्रकाश भाई मेरे अजीज ब्रदर हैं, सियासी जयप्रकाश जी पूछिए। सिर्फ एक सवाल। जी जयप्रकाश भाई, आपने ये कहा था कि हम सारी नौकरियों को जो टेम्परेरी है उनको पक्का कर देंगे। आप मुझे बताइए उस ओर आपने क्या कदम बढ़ाया? आपने कहा था 500 हॉस्पिटल बनाएंगे, आप बताइए क्या कदम बढ़ाया? आपने कहा 1000 स्कूल बनाएंगे, बताइए क्या कदम बढ़ाया? देखिए, ये सवाल करना चाहता हूं। जिस दिल्ली की सरकार ने हमें जी भाई, जिस दिल्ली की सरकार ने हमें 0 से 28 तक पहुंचाया, अगर हम 0 से 38 तक पहुंचे होते तो आपको ये सवाल करने की नौबत ना आती। मगर आप जानते हैं कि बैसाखी से चलने वाली सरकारें 57 दिन और 58 दिन में वो नहीं कर पाती जो शायद आपने पिछले 50 साल में करके नहीं दिया। अनुज गुप्ता जी, पूरा समय है आपके पास। देखिए, बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है कि जिस कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली में काम करने का दावा किया उसे जनता ने खारिज कर दिया। जिसको काम करने का जिम्मा सौंपा वो 49 दिन में सरकार छोड़कर भाग गया, और जिस पर सवाल उठाए जा रहे कि भाई मोदी के आने के बाद काम ही क्या हुआ है बीजेपी में, उसे जनता फिलहाल प्रायोरिटी पर रखकर चले। आज दिन तक के सर्वे का तो कम से कम ये नतीजा है कि बीजेपी दिल्ली में लीड कर रही है। अनुराग जी, मैं जयप्रकाश जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं बिल्कुल कि कांग्रेस के शासन में दिल्ली का बहुत विकास हुआ। मैं 1991 में दिल्ली आया था और उसके बाद दिल्ली के बदलते हुए चेहरे को हम सब ने देखा है। दिल्ली की स्काईलाइन बदल गई इस मेट्रो के कारण केवल, इसलिए दिल्ली में बहुत बदलाव हुए। लेकिन 2009 से 2014 के बीच, 2013 के बीच मैं कहूंगा, शीला जी की वो जो सरकार थी, उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स के जो आरोप शीला जी और उनके परिवार पर भी लगते रहे, जिस पर कांग्रेस आलाकमान आंखें बंद किया रहा, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद, शायद वो एक बड़ा कारण था जो कांग्रेस के खिलाफ ये दिल्ली की जनता चली गई। आम आदमी पार्टी के लिए मैं ये कहता हूं कि देखिए, विधानसभा चुनाव में इतनी गलती होती और इसी गफलत की वजह से कांग्रेस गई होती तो फिर कांग्रेस वापस आ रही होती, बीजेपी क्यों आ रही होती? नहीं, तो कांग्रेस से तो मोहभंग जनता का हो गया ना। इस कारण से कांग्रेस के आने की संभावना तो घट जाती है बिल्कुल। और अभी हम जनता के बीच भी जब घूम रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि यदि टक्कर जो होनी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में होनी है। मैं एक छोटा सा चुनावी आंकड़ा आप देना पसंद करूंगा, अग्रवाल साहब और गुप्ता जी को भली भांति वो समझ में आएगा। विधानसभा चुनाव में आम आदमी को 23 लाख वोट मिलते हैं और लोकसभा चुनाव में 27 लाख वोट, 4 लाख वोट उनके बढ़ गए। पोलिंग जो होती है दिल्ली में 78 लाख की जगह 82 लाख, 4 लाख बढ़े हुए वोट आम आदमी पार्टी को गए। लेकिन भाजपा के वोट 11.5-12 लाख वोट बढ़ गए। अब ये आम आदमी पार्टी को एक प्रश्न मैंने उनके लिए मैं उछालता हूं जो उनको सोचना चाहिए कि 4 लाख वोट विधानसभा में की तुलना में लोकसभा में हमारे बढ़ गए, लेकिन 23 विधानसभा क्षेत्रों में, जबकि देखिए पोलिंग लगभग परसेंटेज दिल्ली में 65 ही रहा, 23 विधानसभा क्षेत्रों में उसके वोट इन रियल टर्म्स घट गए। उनमें से 16 उसके विधायकों के क्षेत्र थे और खुद अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट पर 18,000 वोट घट गए आम आदमी पार्टी के। ये जिन सीटों पर उसके वोट बहुत अधिक घटे, वो सीट उसके लिए सबसे बड़ा गड्ढा बनने वाले हैं। और मैं कहता हूं कि देखिए,
2013 के विधानसभा चुनाव के समय जो व्यापारी वर्ग था वो मोदी साहब की, क्योंकि नारा उस समय बीजेपी यानी इन व्यापारी वर्ग ने ही दिया था कि नीचे केजरीवाल ऊपर मोदी, और लोकसभा की पोल में वो शिफ्ट हो गया। अब आम आदमी पार्टी वो याद दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद लोग याद करने को तैयार नहीं है उसको। मैं मौलाना साहब आपको चलते चलते ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब केजरीवाल पर अविश्वास का कोई दाग नहीं था तब भी बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी थी। अब तो खैर केजरीवाल को अपने ही छोड़कर जा चुके। बिन्नी साहब आपके सामने बैठे। बिन्नी साहब, एक बार जाते जाते एहसास कल्बे साहब को जरूर करवा दीजिए कि जब केजरीवाल के पर कोई दाग नहीं था तब भी वो नंबर 2 पार्टी थे, अब तो खैर तस्वीर ही बदली हुई। मैं एक बात कहूं, क्योंकि पिछला चुनाव अरविंद भाई ने मेरे नाम से लड़ा और हर सभा में इस बात को कहा कि विनोद कुमार बिन्नी का मॉडल हमने लागू किया है और हम इसको आगे भविष्य में करेंगे। और मैं लक्ष्मीनगर सीट से लड़ा था, तो मैं पिछले चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को उस चुनाव में सपोर्ट किया और आम आदमी पार्टी का विरोध किया। तो जो वोट मुझे पड़ा था 40,000, जहां भारतीय जनता पार्टी को 33,000 वोट पड़ा, उसी विधानसभा में लोकसभा में 72,000 वोट उनको पड़ा। तो जो वोट मेरा था मैं उसको 100% ट्रांसफर करने में कामयाब रहा। ये मेरी कामयाबी है। मुझे इस बात का विश्वास है कि जनता मेरे साथ उस दिन भी थी, आज भी है, और इस आने वाले चुनाव में इनके साथ जो देखने को मिलेगा ये आपने बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। ये क्योंकि प्रवक्ता, चलिए, जिस तरीके से जनता आपके साथ थी आज इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रही है। अब अगले आने वाले 2 महीने के अंतराल पर जनता का मन कितना कौन सी पार्टी बदलवा पाती है, इस सर्वे के प्रतिशत में कितने आंकड़ों में फर्क आ पाता है, ये आगे ही देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।